Hello friends. Today we are going to discuss a very important video for the next this Sunday exam, right? So that is, we all know that is PPB. We know that this exam is going to happen. So for this here we will cover in a just fast view, that is what are the main important topic. Hopefully you have already covered all the syllabuses. If you have not covered, then you can also refer, right? There are some short notes are available in the nets that you can already follow. If you don't know, then you can also follow us in our telegram channels, so that we can forward those short notes to you and you can follow it. And remember, these 2 days will very important, and those who are appearing for the JIV also, and just forget everything. Like main important thing is, now forget the accounts, right? Forget the accounts, forget the legal paper, right? Just focus on this PPB, right? Just from now only, just it's like step 1 is PPB, step 2 is accounting, step 3 is लीगल, राइट. सो फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेज क्लियरिंग. अगर आपका 1 क्लियर हो जाता है ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा उसके बाद, राइट. सो फोकस ऑन दैट. सब कुछ भूल जाइए, बस ये 2 days ना, बस आप पीपीवी के लीजिए. अगर आपको इजी लगता है देन इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करिए, सो दैट इसमें आपको 45 मार्क रखना पड़े. अगर आपको हार्ड भी लगता है फिर भी यू जस्ट कीप स्टडिंग. आज इस वीडियो में हम कुछ यूनिट्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड इसके बाद भी हम प्लानिंग कर रहे हैं. अगर आप सबका बहुत अच्छा से रेस्पॉन्स रहा, विल मेक द शॉर्ट नोट्स का जो हमारा है उसका हम डिस्कस करेंगे इन ए फास्ट फॉरवर्ड व्यू, सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज द सब्जेक्ट्स. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वी विल फॉरवर्ड द लिंक. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, उसमें ये वाला लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करके हमें कमेंट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इजीली स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग 2 days, राइट. एंड साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. सो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं. और एक बात है, अगर आप हमें रिप्लाई देंगे, आपके जितने जितने ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, उतना ही ये वाला आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. वी ऑलरेडी मेड सम क्विज ग्रुप्स एंड द पार्टिसिपेशन इज गोइंग ऑन, एंड इन द ऑल द क्विज ग्रुप्स now we are also focusing particularly for the PPV, right. And more than 200 questions will be uploaded, and we will try to discuss all those things, right. So follow us and also join the group for the valuable utilization of the time. So ये इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, राइट. सो फर्स्ट जो हमारा यूनिट ए है, मॉड्यूल ए, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स. इसमें आपको कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है. जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो इजीली आप एक लाइन में पढ़ सकते हैं. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, आरबीआई वगैरह, एनबीएफसी, इसका बस डेफिनेशन याद रखना है. जो हमारा सीआरआर एसएलआर रहता है उसका बस डेफिनेशन याद रखना है, और कुछ नहीं चाहिए आपको, राइट. इसमें 1-2 और एनबीएफसी और आरबीआई और कुछ कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन, राइट. देन बैंकिंग रेगुलेशन, राइट. जो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसे 1-2 मार्क का आ जाएगा पक्का श्योर. देन और कुछ नहीं ज़्यादा, आपको जो रेगुलेटरी फंक्शंस, लेंडिंग, ये सब होता है. देन ये जो हमारा है रिटेल एंड होलसेलिंग बैंकिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये आपका पक्का 1 मार्क का ऑल द टाइम आता है. और नेक्स्ट टाइम से यूनिवर्सल बैंकिंग एंड सम प्रोडक्ट्स, राइट. एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यू नो, पार्टिसिपेटरी फी नोट्स, इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. सो जस्ट रीड दिस, जस्ट रिमेंबर द, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द डेफिनेशन, दैट्स ऑल. एंड इसमें जो है हमारा मनी मार्केट्स, डेब्ट मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स. सो इसमें जो हमारा रूल है, फेमा, लिवोर, मिवोर, इसका बस डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है. और टाइप ऑफ मनी बस गो थ्रू फॉर वंस एट लीस्ट, राइट. एंड इसमें रोल ऑफ एसबीआई, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. सेबी का क्या रोल होता है, इसमें हमारा क्या क्या टाइप्स ऑफ कैपिटल रहता है, राइट. शेयर ट्रांसफर, क्यूआईबी, सब ब्रोकर्स, ये इसमें से बस अब सेबी का क्या क्या करता है, वो नॉर्मल स्टॉक सेंसस में क्या होता है, उस शॉर्ट नोट्स में इजीली कुछ लाइन से बस उसी को रिमेंबर करें, एंड फॉरगेट एवरीथिंग, राइट. और ज़्यादा सोचिए मत कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, बस ट्राई टू रिमेंबर. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फॉरगेट इट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, राइट. एग्जाम में आपको बस 45 मार्क लग रहा है. अगर आप एक साथ क्लियर कर रहे हैं तो ट्राई टू मैक्सिमाइज टू 50, सो दैट देयर विल बी नो चांस टू रीअटेम्प्ट द टॉपिक अगेन, राइट.
सो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है फॉर फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग सर्विसेज, राइट। सो इसके ऊपर हम क्विज भी अपलोड करा देंगे पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस। इसमें से आपको 3 to 4 मार्क्स आ जाएगा। सो फैक्टरिंग का डिफिनेशंस क्या है, जो 2 पर्सन्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक को फैक्टरियर एंड एक तो फैक्टरियर बोला जाएगा। सो उनको कौन पर्सन क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिस्क मैनेजमेंट, वेसल अकर्स का जो टर्म होता है ना, जो पिलर्स, उसी को याद रखिए, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। जैसे कि 1 में क्या है, 2 में क्या नहीं है, 1 में क्या है, 3 में नहीं है, ऐसे। और रिस्क मैनेजमेंट, नॉर्मली जो हमारा रिस्क होता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, वही होता है रिस्क मैनेजमेंट। जो डिफरेंट टाइप का होता है उसी को बस डायरेक्ट रिमेंबर दिस, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें जो हमारा सिविल तो हमारा पता है, जब हम लोन देते हैं तो वहाँ पर हम जो सिविल स्कोर चेक करते हैं, ठीक। सो ये वाला सिविल का फुल फॉर्म याद रखिए, फेयर क्रेडिट स्कोर, इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर क्रेडिट स्कोर में कुछ पॉइंट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही आपको 3 to 4 मार्क फेयर क्रेडिट स्कोर BCSP से मिलेगा। सो ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है इन मॉड्यूल ए। देन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंक फाइनेंशियल सिस्टम्स, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, जो कुछ नॉर्मली अभी हुआ है वो आप जस्ट वन टाइम गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं इसको बस देख लीजिए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है मॉड्यूल बी। तो फंक्शन मॉड्यूल ए में आपको पता चलेगा किसके पर्टिकुलर टॉपिक पर को फोकस करना है, राइट। सो मॉड्यूल बी हमारा जो है दैट इज फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो यहाँ पर जो बैंक का कस्टमर रिलेशन है ये आपका 3 to 4 मार्क्स पर कहा जाता है। सो ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वी कैन फॉलो दैट, राइट। क्या क्या डिपॉजिट है उसके लिए। देन KYC AML, तो नो योर कस्टमर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डिफरेंट अकाउंट के लिए कौन सा KYC चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके भी क्या है, जो PMLA उसका एक्ट में अकॉर्डिंगली क्या होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, right। So banker special relationship we have already uploaded all the main important points in the video, you can refer to our GIB focused प्लेलिस्ट, राइट। सो नेक्स्ट है कंज्यूमर। ये जो मॉड्यूल भी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें ना आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन ही आएगा, डोंट वरी, वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द डेफिनेशंस, राइट। सो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, ये आपका बहुत, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं जैसे कि बैंक एंड कस्टमर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। और वहाँ पर क्या होता है ना, जो बैंकर रहते हैं और कंज्यूमर रहते हैं, तो कंज्यूमर का अगर बैंक के तरफ से कुछ गलती हो गया एंड कंज्यूमर का कोई अमाउंट डिडक्ट हो गया, उस केस में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ होते हैं, राइट। तो उसमें दैट इज कोपरा। एंड बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जैसे बैंकिंग कौन सा अमाउंट के लिए कितना होता है, वो वाला पॉइंट याद रखिए, कितने दिन के अंदर इसको करना होता है। और उस केस में कुछ केस में बैंक का 100% लायबिलिटी रहता है और कस्टमर का भी 0 लायबिलिटी रहता है। ये वाला कुछ पॉइंट्स है जो ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और बैंक कस्टमर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सो मॉड्यूल बी को आप कंप्लीट कर लीजिए, इसमें से आप 20 to 30 मार्क का ऐसे ही पालेंगे, राइट। सो मॉड्यूल बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है हमारा पेमेंट कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल। सिंपल थिंग, जो चेक के केस में होता है, जो जिसके नाम में होता है वो पेई होता है, और जिसका ये होता है वो ड्रायर होता है, राइट। सो ड्राई जिसमें ड्राई होता है कौन सा कस्टमर यूज किया, और बैंक जो होता है ड्रायर होता है। तो पे और पे लाइक दैट। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस टर्म्स। और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम्स मीन्स चेक में अगर जो होता है पोस्ट डेटेड हो गया, एंटी डेटेड हो गया, स्टेल चेक हो गया, ये जो डेफिनेशंस है। जैसे पोस्ट डेटेड है मीन्स अगर डेट से पहले, जैसे आज अगर हमारा 3 तारीख है, अगर कोई चेक डेट से पहले ही आ गया है तो उसको हम पोस्ट डेटेड बोलते हैं। अगर वो दिन चला गया है देन दैट इज एंटी डेटेड चेक, राइट। सो ऐसे ही यू कैन रिमेंबर दिस। एंड ऐसे ही कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कुछ नहीं, जो है ड्यूटीज ऑफ पेइंग और कलेक्शन बैंक, जैसे बैंक का क्या ड्यूटी होता है और क्या होता है एंडर्समेंट, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा वेरी इजी टू रिटर्न ऑफ चेक्स। और CTS, हमारा जो CTS में क्या होता है ना, जब हम डालते हैं तो वहाँ पर हमारा जो टाइमिंग पीरियड रखता है तो उसमें रिटर्न ऑफ चेक्स होता है, राइट। कुछ नहीं, बस CTS से क्या होता है, जो क्लियरिंग सिस्टम जिसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, NI एक्ट, ठीक है। इसके बस समझ लीजिए ये वाला कौन सा एक्ट है, दैट्स ऑल। तो इसमें ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस कस्टमर्स। सो वेरियस कस्टमर्स क्या है, हमारा नॉर्मली होता है रिटेल कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। सो रिटेल कस्टमर्स के लिए हमारा क्या क्या अकाउंट होता है, हमारे डिपॉजिट्स में हमारा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा होता है जो कॉर्पोरेट के लिए हमारा करेंट अकाउंट्स रहता है, राइट। सो लोन प्रोडक्ट में क्या क्या रहता है वो हम बाद में देख सकते हैं। तो ये वाला बस आपका कौन सा टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है
जस्ट 2 to 3 मार्क्स वेरी मैटर। सो मॉड्यूल बी को अब बस पहले अगर कोई जो पढ़े भी नहीं है अभी तक, फर्स्ट ना आप मॉड्यूल बी को फोकस कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप इजीली एग्जाम क्लियर कर लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा आंसिलरी सर्विसेज। क्या क्या है आंसिलरी सर्विसेज? मतलब ऑक्सिलरी सर्विस, मतलब प्राइमरी सर्विस जो हो गया जैसे पेमेंट रिसीव एंड ऑल, उसके साथ क्या है एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है बैंक, जैसे कि हमारा लॉकर सिस्टम देता है, राइट। सो लॉकर के सिस्टम में कितने दिन, कुछ कुछ सम पॉइंट्स इसमें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके ना बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं, बट साइड में गवर्नमेंट बिजनेस में क्या क्या करता है बैंक, आपका जो पीपीएफ होता है, एसीएसएस होता है, एंड राइट दिस, राइट। एंड गवर्नमेंट बिजनेस जो हमारा कुछ इंश्योरेंस होता है, लाइक दैट। सो क्या सप्रेशन, सो कैश सप्रेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस। और ये होता है प्रिंसिपल लैंडिंग। इसी के ऊपर ना हम स्पेशली 50 क्विजेस अपलोड कर रहे हैं, हमारा जो पेड क्विज ग्रुप है। सो उसमें यू कैन इजीली फॉलो दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारा कार्डियल प्रिंसिपल्स है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, ठीक है। कुछ कुछ होता है हमारा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड में क्या क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है बैंकर्स, बैंक गारंटी, एलसी, लाइक दैट इज नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड हमारे जो जितने लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, क्रेडिट अप्रेजल टेक्निक्स। सो वर्किंग कैपिटल में हम स्टॉक देते हैं, टर्म लोन में हम जो हमारा कुछ होता है ना कि फॉर द फिक्स पीरियड टाइम, एंड इसमें हम सिक्योरिटी लेते हैं, राइट। दोनों में, इसमें हाइपोथिकेशन होता है, इसमें टर्म लोन में मॉर्टगेज होता है, राइट। सो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट हमारा होता है ऑपरेटिंग साइकिल्स, और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कुछ टर्नओवर मेथड होता है, इसके ये क्या होता है, बस इसमें ना बस प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग में कौन क्या होता है, इसके बारे में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग, जब हम लोन दे देते हैं ना उसके बाद हमें मॉनिटरिंग का पड़ता है, जैसे कि कस्टमर ने लिमिट यूटिलाइजेशन किया है नहीं, और इसको डाइवर्सन ऑफ फंड किया या एक्चुअली यूज हुआ है। जैसे हम पोस्ट इंस्पेक्शन करते हैं, एंड उसके बाद हम एसेट वेरिफिकेशन करते हैं, गुड डाउन वेरिफिकेशन करते हैं, गुड डाउन रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। सो लाइक दैट वी आर डूइंग द क्रेडिट मॉनिटरिंग। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड हम प्रायोरिटी सेक्टर, ये इससे तो आप पकड़ लीजिए 5 मार्क्स, पक्का 5 मार्क्स आपका ये दोनों से आ जाएगा। सो टारगेट्स जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपका एग्रीकल्चर के लिए कितना है, वो वाला जो टेबल है ना उसको याद रख लीजिए, सो इजीली यू कैन गेट टू इट। सो नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर और फाइनेंस। सो नेक्स्ट फंक्शन है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू मोर सिक्योर, इफ़ यू हैव टू टाइम, यू कैन गो थ्रू द सम शॉर्ट नोट्स। देन स्मॉल माइक्रो मीडियम, इसके लिए भी कुछ कुछ लिमिट होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड उसके लिए कुछ जैसे होता है, दोनों के लिए लिमिट रहता है, 2 2 2 2 4। आपका इसमें 6 लाइन का है, उसमें आप इजीली याद कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ये है पॉलिसी एक्ट, क्रेडिट रेटिंग, जो हमारा क्रेडिट रेटिंग रहता है, और कुछ नहीं, राइट। सो नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये वाला स्कीम्स बहुत ज़्यादा डीपली है, बट इसमें अगर आप टाइम है इसको कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन इग्नोर दिस, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि इसमें से ना जो आपका स्कीम्स है, इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देन वेरी गुड, जो नहीं पढ़े हुए हैं यू कैन नेग्लेक्ट दिस। सेल्फ हेल्प, एंड अगर आपके पास टाइम है you can manage it, then just go through for once, but that's not very important. सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ SHG जो होता है, क्योंकि क्या होता है ना जगहों वगैरह में जो हमारा मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ ग्रुप बना के वहाँ पर हम करते हैं, कुछ कहते हैं क्रेडिट देते हैं। तो उस केस में जो फंक्शन होता है और रोल ऑफ NGOs इन इनडायरेक्ट फाइनेंस टू CSG, सो नॉर्मल है, आपका नॉर्मल कंसेप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि क्या इसका नीड है, ऑब्वियसली मोटिवेट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, इनकम मिलेगा, लाइक दैट। एंड क्रेडिट कार्ड्स, राइट। क्रेडिट कार्ड का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, होम लोन प्रैक्टिसेस, पर्सनल लोन, इसको आप भी इग्नोर कर सकते हैं, पर इससे क्वेश्चन आएगा क्रेडिट कार्ड से, राइट। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है क्रेडिट कार्ड का, यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। Module B is very important. Module that is documentation. That is something like types of document. क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आप KYC अकाउंट खोलेंगे तो आपका KYC चाहिए, और आधार पैन कार्ड वगैरह वो KYC में चला गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कोई करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में आपका क्या चाहिए, ट्रेड लाइसेंस चाहिए, अगर उसका बिजनेस है उसका भी पैन कार्ड चाहिए, उसका KYC चाहिए, उसका भी KYC चाहिए, और लाइक दैट। अगर इंडिविजुअल होता है तो बस KYC में हो जाएगा, और कोई ट्रेड में होता है तो उसका ट्रेड रजिस्ट्रेशन, जो उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है उसका भी चाहिए, और ट्रेड लाइसेंस भी ये सब जमा कर सकते हैं, अन्य IT रिटर्न भी कभी कभी हम ले लेते हैं। तो और लोन के केस में तो हमें पता है कि कौन सा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो और है कि ये वाला
ये वाला जो होता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज़, इसमें भी हम जो हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है ना बैंक का स्पेशल रिलेशन, उसमें यही सब ही मेंशन हुआ है कि लेन, जब हमारा कोई लिन होता है, असाइनमेंट होता है, सेट ऑफ हाइपोथिकेशन आपका वर्किंग कैपिटल में होता है, मतलब जब हम कोई सिक्योरिटी कहते हैं स्टॉक्स लेते हैं उसको हम हाइपोथिकेट करते हैं। प्लेज, जैसे गोल्ड लोन में गोल्ड होता है प्लेज, मॉर्गेज, इसको भी हम डिस्कस किए हैं उसमें पर। सो मॉर्गेज के केस में क्या होता है, मॉर्गेज जो हमारा हाउसिंग लोन लेते हैं तो वहाँ पर हम हाउस को मॉर्गेज करते हैं। दैट इज हाउस क्या होता है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो स्टॉक्स होते हैं हमारा मूवेबल प्रॉपर्टीज है। सो मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में हाइपोथिकेट, एंड इसमें केस में आपका क्या होता है मॉर्गेज, राइट। सो जैसे हम कोई का व्हीकल लोन लिया, व्हीकल को क्या होता है वो हमें मूवेबल है, ऑब्वियसली हाइपोथेकेटेड टू बैंक्स। सो इसे लिखा रहता है, आप कोई भी कार के पीछे देखे होंगे वहाँ पर लिखा होगा हाइपोथेकेटेड टू सम अदर बैंक्स, लाइक सो लाइक दैट। और नेक्स्ट है हमारा कोलेटरल, जैसे हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी कोई ले लिया, उसके बाद अगर वो वाला नहीं हुआ है तो हम कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेते हैं, राइट। जैसे कि कुछ कहते हैं टाइटल ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस वगैरह का उसको भी कोलेटरल लेते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट का ले लेते हैं। सो दीज आर द कोलेटरल्स प्राइमरी। सो ये टाइप्स को बस याद रखिए, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको ऐसे भी पता है, बस टाइप्स ऑफ द कोलेटरल्स को याद रखिए। और नेक्स्ट है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए होता है, हम क्या करते हैं, जो 90 डेज के देते हैं, अगर 90 डेज के बाद नहीं दिया, कितने दिन के बाद, जैसे कि वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों के कुछ कुछ डिफरेंट कंडीशन है, उसको हमें इजीली फॉलो कर सकते हैं, बस इतना ही याद रखिए। सो ये वाला हो गया आपका ऑल अबाउट द मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी से आपका 30 से 40 मार्क आएगा, थियोरेटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो शायद बाय टुमारो इफ मोर रेस्पॉन्स इज देयर विल फास्ट बाय टुमारो विल कंप्लीट द मॉड्यूल बी, right? And from the short notes, those we all have, and if you don't have, we will forward this and we will discuss this. If you are interested, then click and comment in the box, and follow the links, and contact our admins, so that we will make the program more easy to available to you, all of you, right? So next है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी। जो लिटरेसी होता है ओबियसली फाइनेंशियल कस्टमर को किसी को पता नहीं होता था, हम कुछ कुछ कैंप्स रखते हैं, वो वाला कुछ इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ऑलरेडी कॉमन सेंस है, जो भी ऑप्शन रहेगा आप इजीली गेस कर सकते हैं, राइट। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो मॉड्यूल सी है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ना मॉड्यूल डी में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पहले जो है मॉड्यूल बी हमारा कंप्लीट करिए, अभी मॉड्यूल डी आते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम मार्केटिंग, ठीक है। ये जो मार्केटिंग में आप पकड़ लीजिए नेक्स्ट 20 मार्क, वो वाला अगर 30 to 40, ये 20, तो कितना हो गया आपका, तो 50 to 60 मार्क ना यही दोनों मॉड्यूल से आएगा, ठीक है। जैसे बी मॉड्यूल एंड डी मॉड्यूल, अब इसी दोनों को कंप्लीट करिए एंड जाइए एग्जाम देने के लिए, यू विल डेफिनेटली हैव 45+, राइट। And we have already done it, we are not saying that, we have done it, right? So मार्केटिंग को देख लेते हैं। मार्केटिंग को अब डेफिनेशन तो नॉर्मली है बैंक में, अभी जो भी हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, हम तो बैंकर्स ही है, एंड अभी ना बैंक मतलब ये है हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग मिक्स, राइट। सो इसके मार्केटिंग मिक्स को याद रखिए। और ब्रांड इमेज ऑब्वियसली, जैसे कि हम कोई डिफरेंट बैंक में है तो हमारा जो इंश्योरेंस कुछ होता है ना हमारे साथ लिंक हो जाता है, तो इसको हम बैंक और इंश्योरेंस बदले, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं ना, हमारे बैंक का ब्रांड का नेम को यूज करके दे आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर सेलिंग। सो ये वाला कॉमन सेंस है, राइट। सो सोशल मार्केटिंग नेटवर्किंग, जैसे हमारे सोशल मीडिया में जैसे इवोल्यूशन सोशल मार्केटिंग। सो नॉर्मल डेफिनेशन से जैसे हम सोशल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा सोशल, जैसे सोशल अभी और मार्केटिंग का डेफिनेशन अभी तो चेंज ही हो गया, लाइक नाउ वी आर डिजिटलाइज्ड। सो कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये जो हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। सो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है, उसका कुछ कुछ स्टेजेस है, और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है CRM, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइसिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स आपका अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, क्या क्या मेथड होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार एटलीस्ट, रीड इट so that you can at least guess in the exam. And one more important thing I will tell you in the end of the video, so that that's very important thing, and that's we all are lacking, right? And that's available in our hand, वो हमारे हाथ में होता है, फिर भी क्या होता है ना, हम ज़्यादा वो मोड में रहते हैं। वो क्या होता है, हम वीडियो को लास्ट तक देखिए, so that you will get to know. सो नेक्स्ट हमारा जो होता है ना, प्राइसिंग खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ गया तो हम क्या करते हैं ना, उसको सेलिंग करते हैं। हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट आया, कोई लोन प्रोडक्ट आया, जैसे
जैसे अभी कोविड के लिए हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट गया था, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या क्या किए, कुछ कुछ हमारा ऑलरेडी अवेलेबल कस्टमर है उनको हम फिक्स कर लिए। देखिए इसी में ही तो मार्केटिंग हो गया, जो जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल कर रहे हैं, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है। तो वहाँ पर प्राइसिंग कैसे किए, जैसे हम वहाँ पर इतना दे दिए कि आपको 8%, आपका एग्जिस्टिंग जो जितना परसेंट है उसमें से आपको +1% इंटरेस्ट के साथ हम वो वाला लोन मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए, हम अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर को टारगेट किए। सो लाइक दैट you can relate the things. So distribution channels of banking, so just remember the term, that's all. Net banking का क्या क्या लिमिट होता है, मोबाइल बैंकिंग सब डिफरेंट होता है, 50,000 रहता है पर डे या किसी का, वो वाला आप केयरफुली देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज चैनल मैनेजमेंट लेवल्स डायनामिक्स फॉर इट। सो नेक्स्ट वन है हमारा प्रमोशंस, राइट। सो प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन का ट्रिपल पी जो होता है ना कि प्राइस प्लेस प्रमोशन, राइट। गुड। सो प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइस प्लेस प्रमोशन एंड और एक होता है। सो प्राइस मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस मैटर करता है, प्लेस कौन सा प्लेस में है उसको हम उसको सेल करेंगे, और प्रमोशन उसको हम कैसे कस्टमर को पास लेंगे, मतलब वी नीड टू इन्फॉर्म द कस्टमर लाइक दैट। सो रोल ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, सो प्रोडक्ट्स प्रमोशन मिक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मिक्स। इसमें से आपका दो दो तीन to 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो डिलीवरी चैनल बेनिफिट्स एजेंट्स इन बैंक, डायरेक्ट मार्केटिंग। सो बैंक का ये क्या होता है, कुछ कुछ डायरेक्ट मार्केट होता है और इनडायरेक्ट मार्केट होता है, ठीक है। सो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैग्नीट्यूड एनालिसिस। सो ये जस्ट आप एक बार कुछ आइडिया लेने के लिए बस पढ़ लीजिए, विल डिस्कस दिस, राइट। सो इफ रेस्पॉन्स इज डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स योर इंटरेस्ट, राइट। सो एथिक्स ऐसे भी आप रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे 2 to 3 आवर्स का। वो उस 2 to 3 आवर्स में ना वी विल मेक इट फास्ट फॉरवर्ड। इसमें ना आप ये मत सोचिए कि क्या क्यों कैसे हुआ, वो बस ये है कि जो भी हुआ ना बस उसको याद रखना है, राइट। सो ये वाला आप कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है। सो एथिक्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, दैट्स गुड। एनी आओ ना आप बस 45+ ले लीजिए एंड अपना इंक्रीमेंट बढ़ा लीजिए, सो दैट विद द एरियर्स यू विल गेट द अमाउंट, राइट। सो क्या होता है ना, नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल ई। सो एथिक्स, सो नॉर्मल क्या होता है एथिक्स, तो कुछ कुछ एथिक्स होता है ना, हमारा तो बैंक का मोटो ही है एथिक्स को फॉलो करना, जो मोटो है। तो नेक्स्ट है हमारा एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एथिकल फाउंडेशंस। सो ग्लोबल जो ये वाला पार्ट ना अभी न्यूली एडेड हुआ है, सो इसको आप बहुत आराम से कंप्लीट करिए, बस गो थ्रू करिए, क्योंकि एथिक्स तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जो ऑप्शन रहेगा ना आप इजीली उसको, मेन इंपॉर्टेंट जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से ना 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, या 2/2 वैसे ही हो जाएगा इजीली। हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे द टाइम वी आर न्यू टू दिस एंड वी ऑल आर थिंकिंग लाइक ऑल ऑफ यू कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट वी स्टडीड ओनली द लास्ट 2 days एंड वी क्लियर इट, वी हैव डन इट, राइट। सो ऐसे ही आप ये वाला 2 days बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस ऐसे ही फोकस करिए। और एथिक्स आपका इंडिविजुअल लेवल, वैल्यू क्या होता है, बिलीफ्स क्या होता है, सो ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक्स है। सो इसमें से ना आप 10 to 15 मार्क्स इसी मॉड्यूल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एथिक्स एंड हमारा इंडिविजुअल लेवल में जब हम इंडिविजुअल बैंकर के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा एथिक्स क्या रहता है, बिजनेस एथिक्स, एथिक्स इन एजुकेशन, सो इंडियन कंटेक्स्ट, सो एथिकल डायमेंशंस, राइट। सो वर्क में क्या क्या हमारा एथिक्स फॉलो करना चाहिए, लाइक दैट, अनएथिकल कजेस कोड, सो व्हिसिल ब्लोइंग लॉज, कि अगर को क्या व्हिसिल ब्लोइंग इन बैंक्स ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो थर्ड पार्टीज, ओब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज, जो कोई थर्ड पार्टी टू बैंक टू थर्ड पार्टीज, HRM का क्या एथिक्स है। सो ये भी एक HRM का पार्ट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर क्या क्या होता है किस किस केस में ना जो सेंसिटिविटी इशू रहता है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दोज थिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स डायमेंशन एम्प्लॉय, ये वाला जो आपका एथिक्स डायमेंशन एम्प्लॉय ये वाला स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। और वर्क एथिक्स, और नेक्स्ट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट राइट, एथिक इंफॉर्मेशन, साइबर थ्रेट चुड़िए, और ये जो 1-2 पॉइंट प्रॉपर्टी राइट, ये सब आप देख सकते हैं। और ये वाला का फोकस करिएगा,
राइट, सो दैट आउट ऑफ 15 इफ यू आर स्कोरिंग 10 ना, देन दैट्स गुड. सो आपका फर्स्ट क्या हुआ, मॉड्यूल बी में फोकस करिए, देन मॉड्यूल डी में फोकस करिएगा, देन ई को कंप्लीट करिए. सो मॉड्यूल ए कुछ नहीं है, बस लास्ट एक दो पॉइंट याद रखना है. सो मॉड्यूल सी देखिए क्या है. अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो क्या होता है ना, मॉड्यूल सी अभी आ गया. मॉड्यूल सी में क्या है, कुछ नहीं. मॉड्यूल सी है आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक मोबाइल बैंकिंग हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर कैसे चलता है, जो हमारा नेटवर्किंग है, सर्वर है, वही सब जो आप दिन भर बैंक में काम कर रहे हैं ना, वही है हमारा नेटवर्क, मतलब क्या, तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी हम तो देख रहे हैं. सो जस्ट एनालाइज दिस. हम लोग जो अप्लाई कर रहे थे ना, तो हम बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक इसको दिए थे, तो हमारा इतना प्रैक्टिकल व्यू नहीं था, फिर भी वी हैव डन इट. तो अभी तो आप सब बैंक में काम कर रहे हैं, सो यू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो यू कैन इजीली रिलेट इट. बस डोंट वरी, प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और जाके बिंदासली एग्जाम दीजिए. होगा तो होगा, नहीं तो हो जाएगा यार. सो डोंट वरी. सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी एसेंशियल कंप्यूटराइजेशन द लर्न वन यूपीएससी. इसका बस डेफिनेशन, कोर बैंकिंग मतलब क्या, सब मतलब क्या होता है, जो हम सिस्टम को एक ही ये वाला सेंटर कर लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड, राइट. और नेक्स्ट है हमारा एटीएम्स. हाँ, यहाँ पर क्या है ना, टाइप्स ऑफ एटीएम. जो हमारा वाइट एटीएम होता है, वाइट लेवल एटीएम तो मैक्सिमम टाइम ही आ जाता है, जो हमारा थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, राइट. सो जो हमारा रुपए कार्ड होता है, उसका कुछ कुछ लिमिट होता है. सीटीएस, चेक ट्रांजेक्शन ऑफ सिस्टम्स, हमारा भी न्यू है, जिसमें हम चेक का पास करते हैं. सो एज द ब्रांच लेवल ऑल्सो, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, और फंड ट्रांसफ़र कैसे कैसे हमारा हो रहा है. सो अभी वही है जो है, बस इसका थियोरेटिकल थिंग्स है, ये आप इजीली आंसर कर सकते हैं. सो सिक्योरिटी कंसर्न्स, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स. सो आईटी एक्ट को देख लीजिए, बस गोपाल कृष्णन, आईटी एक्ट, प्रिविलेज वायलेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फिशिंग, जो हमारा फिशिंग है, स्किमिंग है, इसका बस देख लीजिए कुछ डेफिनेशंस, लाइक फिशिंग, स्किमिंग, ऑल दोज थिंग्स. सो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो मॉड्यूल जो है ना सी, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और वन टाइम स्टडी कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स. बट ओवरव्यू मारिए, पढ़िए भी मत, बस देख लीजिए, राइट. और ए मॉड्यूल में भी ऑलरेडी आप बैंक में ज्वाइन किए हैं, मतलब बैंकिंग एग्जाम से पहले हम बहुत सारे पढ़े, उसको भी जस्ट 30 मिनट के लिए पढ़िए. और जो बी मॉड्यूल है ना, उसी को एटलीस्ट 2 आवर्स डाल दीजिए, ठीक है. 2 आवर्स कंप्लीटली बैठिएगा, 2 आवर्स ख़त्म करिएगा बी मॉड्यूल. उसके बाद क्या है ना, आप उसके बाद आपका माइंड बोरिंग हो जाए तो क्या है ना, मार्केटिंग. तो मार्केटिंग आ जाइए कहाँ पर, डी मॉड्यूल. डी मॉड्यूल में आपके पास मार्केटिंग में जो है ना, प्राइसिंग, प्रमोशन, जो जो हम बोले उसी को ही फोकस करिए और एग्जैक्ट लाइन रही. और अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं हो रहा है क्या है ना, जितने जितने लाइन हम मेंटेन किए उसी को बस फोकस करिए, राइट. हो गया. और एथिक्स में जो वाला पार्ट आपको अभी बोले, नेक्स्ट आ जाइए एथिक्स में, ठीक है. एथिक्स के लिए आप अगर चाहे जो इससे से ना, हम IIBF के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. वो कभी कभी क्या करता है, न्यू टॉपिक ऐड करता है तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन डाल देता है. सो एथिक्स में जो मैं टॉपिक आपको बोला, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, लाइक ऑल दोस थिंग्स, उसमें से वाला दिखा लेता हूँ आपको, कहाँ गया. सो ये हमारा है एथिक्स, राइट. सो इसमें ना अगर आपका हो सके तो 2 आवर्स दे दीजिए, न्यू टॉपिक है. सो ये वाला क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डीपली रिलेटेड रहता है, पॉइंट टू पॉइंट रहता है. सो एथिकल डायमेंशंस, ये वाला एथिकल डायमेंशंस विथ एम्प्लॉई, राइट. और इंडिविजुअल लेवल, ये वाला आपको कुछ ज़्यादा नहीं, वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस, ये दोनों, ठीक है. वर्क एथिक्स और एथिकल डायमेंशंस, हो सके तो हम इसको भी डिस्कस कराएंगे. सो ये वाला है, ठीक है. सो जस्ट फॉलो ऑल दोज थिंग्स एंड इजीली यू कैन क्रैक इट. यू जस्ट फॉरगेट द 2 days, रिमेंबर 24 into 2, दैट इज़ 48 days. अगर आप बैंक में ये वाला में काम भी करेंगे ना, फिर भी यू कैन ईजीली हैव 6 hours, 6 to 10 hours यू कैन ईजीली. और अगर इतना भी हो सक रहा है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर प्रैक्टिसली यूज़ कर सकते हैं कि सुनकर आपको याद रह जाए, आप पढ़ ले. सो हम फास्ट फॉरवर्ड के केस में ना, पूरी जो शॉर्ट नोट्स है, जो भी आपके पास होगा, अगर नहीं होगा वो हम सोर्स को फॉरवर्ड करके आपको बस हम कुछ वीडियो कोर्स अरेंज कर सकते हैं. सो आप अगर इंटरेस्टेड है, देन यू कैन रिस्पॉन्स टू अस, रिप्लाई टू अस, एंड विल टॉक, have the discuss with our admins and we'll make it out, right. So till that point, keep studying. And main important thing that I like to forget, in the exam na 2 hours you are getting, right.
सो हम ना इजी टॉपिक है, कुछ कुछ हम एक्साइटेड होके ना 1 आवर के अंदर एग्जाम ख़त्म करके आ जाते हैं। सो आप ना फर्क सब कुछ भूल जाइए, वो जो 2 आवर्स आप संडे को देंगे ना, बस बैठ जाइए आराम से, अब बैठ ही जाइए, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, हुआ है ऐसा, राइट। सो जो 2 आवर्स है उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करिए। एक क्वेश्चन को अगर आप में डाउट आ रहा है उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, उसमें से ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कराइए, ठीक है। तो 2 आवर्स मोर देन एनफ रहता है, राइट। सो बस 2 आवर्स को कम्प्लीटली यूज़ करिए, ठीक है। एंड जब तक रिजल्ट नहीं आया है ना, जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ डाउन, ठीक है। लाइक कुछ नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। सो होगा क्या, एग्जाम तो आराम से आप क्लियर कर लेंगे, बस बी पॉजिटिव एंड जस्ट फॉलो दिस, राइट। एंड इन आवर ग्रुप्स ऑल्सो वी आर मेकिंग like any types of confusion you can ask our admins, right। so you can join the our telegram group, so and also some paid quiz group, right। so we are mentioning the link so that you can join it for better purposes. So thanks for watching our videos, keep studying, thank you.